नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है विभिन्न मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में उनका योगदान। यह हमारा साइकोलॉजी से संबंधित चौथा वीडियो है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को इस वीडियो में हमने शामिल किया है। और उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया है जो पिछले परीक्षा प्रश्न पत्रों में जो आए हैं या फिर आ सकते हैं। उन्हीं के संदर्भ के अनुसार मैंने हर वैज्ञानिक के संबंधित जो नोट्स हैं वो इस वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं कि जितना प्रश्न पत्र में जितना महत्वपूर्ण योगदान आपके स्कूल मैनेजमेंट का है, उतना ही योगदान आपके सेकंड पेपर में साइकोलॉजी का रहने वाला है। साइकोलॉजी के जो 30 प्रश्न होंगे, उनमें से आपके 25 प्रश्न मनोविज्ञान से संबंधित होंगे और 5 प्रश्न जो कंप्यूटर से संबंधित होंगे, उसका भी मैटर मेरे पास है। और इस तरह से आपको जो 30 प्रश्नों का जो मैटर है वो स्कूल मैनेजमेंट के पूरा होने के बाद में आपको नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और आप एक स्वाध्याय एक छात्र हैं जो अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चर्चा करते हैं मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा में योगदान। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है जे.बी. वॉटसन। इनका जन्म 1878 दक्षिण कैरोलिना में हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इनका जन्म और इनका जन्म स्थान। तो हर वैज्ञानिक का यहाँ पर मैंने जन्म का जो सन है वो लिखा है और उनका स्थान लिखा है। दूसरा इनसे संबंधित बिंदु है अध्ययन शिकागो यूनिवर्सिटी में, यानी जे.बी. वॉटसन ने अपना जो अध्ययन है साइकोलॉजी से संबंधित वो शिकागो यूनिवर्सिटी में किया था और जॉन डीवी के साथ, यानी इनके जो सहपाठी थे, एक महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है जॉन डीवी, उन्हीं के साथ इन्होंने अपना अध्ययन किया था। आगे इनकी बात करें तो 1907 में भूल भुलैया जो एक शोध पत्र का नाम है, उस भूल भुलैया शोध पत्र के द्वारा चूहों पर संकेतों का प्रदर्शन। तो यहाँ पर आपको इस बिंदु से चाहे किसी तरह से प्रश्न पूछे कि चूहों पर प्रयोग किसने किया, तो भी हमारा जवाब होगा जे.बी. वॉटसन। भूल भुलैया शोध पत्र किसने प्रस्तुत किया, तो भी हमारा जवाब होगा जे.बी. वॉटसन। और कब किया, तो उसका जवाब हो जाएगा 1907 में। तो इन नोट्स का मतलब है कि इसी तरह से प्रश्न आप सोच रहे हैं कि इसी तरह से आएगा, इनसे संबंधित घुमा फिरा के भी आपको प्रश्न पूछे तो अच्छी तरह से आपको इनको याद रखना है। पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, तो इनकी एक पुस्तक है साइकोलॉजिकल रिव्यू जो 1913 में लिखी गई थी। दूसरी है बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी जो 1914 की है। और तीसरी इनकी पुस्तक है द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड, ये है 1928। यहाँ पर मैंने 3 पुस्तकों के नाम लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जे.बी. वॉटसन ने केवल 3 ही पुस्तकें लिखी हैं। जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। यदि हम सभी पुस्तकों की लिस्ट बनाएं तो यहाँ पर बहुत ही लंबा मैटर हो सकता है, इसलिए आपके जो परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पर मैंने स्थान दिया है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है विलियम वुंट। इनका जो जन्म है वो 1832 जर्मनी में हुआ था और समप्रत्यक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी इन सिद्धांतों का शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। और सिद्धांत से संबंधित 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि समप्रत्यक्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा जवाब होगा विलियम वुंट। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद भी होगा और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना का जो श्रेय है वो भी इन्हीं को जाता है। और वो कहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी, तो वो स्थान है लिपजिंग विश्वविद्यालय। और कब करी, 1879 में। इनकी पुस्तकों की बात करते हैं तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनमें है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिक साइकोलॉजी 1874, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1886। तीसरे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है टिचनर। इनका जो जन्म है वो 1867 इंग्लैंड में हुआ था और ये विलियम वुंट के शिष्य थे।
ये भी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जो अभी हमने पढ़ा है। संरचनावाद की स्थापना, यहाँ पर भी देखो एक अलग वाद आ गया है जिसका नाम है संरचनावाद। ऊपर हमने पढ़ा संप्रत्यक्षणवाद, यहाँ है संरचनावाद। तो जो संरचनावाद की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा टिचनर। पुस्तकों की बात करते हैं तो पुस्तक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। दोनों ही पुस्तक इन्हीं की है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ टेक्स्ट टे आप याद रख सकते हैं, टिचनर, टी से टी। उसके बाद में है विलियम जेम्स। इनका जो जन्म है वो 1842 न्यूयॉर्क में हुआ था। 1909 में उपयोगितावाद का प्रारंभ। तो एक हर मनोवैज्ञानिक का एक अलग अलग वाद है, तो यहाँ पर उपयोगितावाद, इनकी आप एक अलग से लिस्ट बना सकते हैं, या फिर आने वाली जब परीक्षाएं होंगी उस समय मैं वादों का, पद्धतियों का, विधियों का, जो जिन मनोवैज्ञानिकों से इनका संबंध है तो शॉर्ट में आपको डाल भी दिया जाएगा। लेकिन अभी से आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी इनका नोट्स बना सकते हैं, वाद और उनके सामने संबंधित मनोवैज्ञानिक का आप नाम लिख सकते हैं। तो उपयोगितावाद का जहाँ भी नाम आए तो इनके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स, इन्होंने ही प्रारंभ किया था। इसी से प्रकार्यवाद की स्थापना, यानी उपयोगितावाद से ही प्रकार्यवाद की स्थापना की गई थी। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890, यानी साइकोलॉजी के सिद्धांत, ये भी इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे पांचवें मनोवैज्ञानिक हैं जी.एस. हॉल। इनका पूरा नाम है ग्रैनविल स्टैनले हॉल। कई बार क्या होता है, हमने पढ़ा है जी.एस. हॉल और कई बार परीक्षा में नाम आ जाता है ग्रैनविल स्टैनले हॉल। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ आता नहीं है, लेकिन कई बार हो सकता है और आपने अनुभव भी किया होगा कि फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पुस्तकों में इनका नाम है जी.एस. हॉल। तो इनका जो पूरा नाम है वो आपको मस्तिष्क में रखना है, ग्रैनविल स्टैनले हॉल, और आपको ये नाम अधिक मिलता है स्टैनले हॉल। इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1846 में अमेरिका में हुआ था और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रथम प्रेसिडेंट थे 1892 में। ये अमेरिका की बहुत ही मनोवैज्ञानिक एक संस्था है जिसका नाम है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसकी स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है और इसी श्रेय के कारण प्रथम जो प्रेसिडेंट है, इसका जो अध्यक्ष है, जो इस प्रयोगशाला का जो रहा है वो भी इन्हीं को है। और कब बनाया गया, 1892 में। शिक्षा, यौन व धर्म मनोविज्ञान में सक्रिय योगदान, यानी यौन शिक्षा की बात करें और धर्म मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षा तो है ही क्योंकि यहाँ हम पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में यौन और धर्म की शिक्षा की बात करें तो उनमें भी इनका सक्रिय योगदान रहा है। छठे नंबर के हमारे मनोवैज्ञानिक है जॉन डेवी। इनका जो जन्म है वो 1859 बर्लिंगटन में हुआ था। एंजिल के सहयोग से प्रकार्यवाद की स्थापना, यहाँ इनसे संबंधित वाद है प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद की स्थापना इन्होंने एंजिल के सहयोग से की थी, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आए कि प्रकार्यवाद की स्थापना किसने की या प्रकार्यवाद का संबंध कौन से मनोवैज्ञानिक से है, तो उसका जवाब होगा जॉन डेवी। इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्नों की सीरीज भी हम लेकर आएंगे, ताकि जो आपके थ्योरी में याद नहीं हो वो जब हम अभ्यासात्मक और व्याख्यात्मक प्रश्नों की जब सीरीज डालेंगे तो वहाँ भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन में ऑल के जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके रखें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। प्रकार्यवाद का शुभारंभ शिकागो से इन्होंने किया था और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है साइकोलॉजी। केवल साइकोलॉजी इनकी पुस्तक का नाम है जो 1886 में प्रकाशित हुई है। और इन्होंने एक शोध पत्र भी प्रस्तुत किया। उस शोध पत्र का नाम है द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी 1896, 1896। आगे हम बात करते हैं हमारा जो सातवां मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक और इनका जो पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ई का मतलब एडवर्ड, एल का मतलब ली और थॉर्नडाइक। तो E.L. थॉर्नडाइक इनका नाम है शॉर्ट में और पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक।
इनका जो जन्म है वो 1874 में कोलंबिया में हुआ था। और हमने जो पहला वीडियो था साइकोलॉजी का परिचय, उसमें पढ़ा था कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हीं को कहा जाता है, यानी थॉर्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कहा जाता है। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया, यानी इन्होंने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत भी दिया। यहाँ सिद्धांत आ चुके हैं, वहाँ वाद थे, तो सिद्धांत भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है, प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत है, भूल का सिद्धांत, ये सारे हम आगे जो हमारा जो सिलेबस है उसमें सारों का विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। पशु क्षेत्र में प्रेरित कैटल द्वारा, यानी पशु क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। इनका जो अधिकांश जो अध्ययन है वो पशु क्षेत्र में ही बीता है। तो पशु क्षेत्र में जो प्रेरणा इनको मिली वो कैटल द्वारा मिली। ये भी कोई कठिन नहीं है, क्योंकि कैटल यानी होता है मवेशी, जो पशु हम पालतू पशु होता है, तो वहाँ से हम इसको संबंधित करके याद रख सकते हैं। 1903 में शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने किया। उसके बाद में अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ। इनकी हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो 1869 में हुआ था और बेल्चर टाउन में इनका जन्म हुआ था। बेल्चर टाउन इंग्लिश नाम है, याद रखना है। और कैटल के निर्देशन में कोलंबिया से पीएचडी की, यानी इन्होंने भी कैटल के निर्देशन में ही किया है अपना जो पीएचडी का जो कार्य है। और गत्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन, जो गत्यात्मक जो मनोविज्ञान है उनका इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी पुस्तक है उनका जो लेखक हैं, उनके जो प्रकाशन है वो है रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो हमारे 8 मनोवैज्ञानिक हैं उन पर चर्चा करी है। जो शेष 8 या 9 मनोवैज्ञानिक हैं उनको हम दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे, ताकि आप ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद ना हो और वीडियो लंबा भी ना हो और आप रुचि के साथ इन वीडियोज़ को देख सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं मित्रों, और आपके लाइक करने से हमें संबल मिलता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है वो आपके कमेंट्स और लाइक से ही मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।